चलिए कुछ अलग सी चीज सीखते हैं हम पैसिव में, जो काफी कंफ्यूज करती है। आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन आता है पैसिव के सेंटेंस में, क्योंकि जनरली बाय तो लिखा होता नहीं। हमारी आदत थी, हमें तक बाय से हम समझ लेते थे, पर हमें आज बाय से समझ में तो आता नहीं है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन आता है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, वो चीज को हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस मैं आपको सामने दे रहा हूं, राम हेल्प्स मोहन। पैसिव का सेंटेंस फॉर्मेशन आपने सीख लिया है, यस। तो क्या मुझे आप इस राम हेल्प्स मोहन का पैसिव बनाकर दिखा सकते हैं? अरे वेरी गुड, फटाफट दिखा देंगे आप। क्या हुआ, राम हमारा सब्जेक्ट, हेल्प यहां वर्ब और मोहन ऑब्जेक्ट। पैसिव के लिए क्या करना पड़ता है? वेरी नाइस, मोहन को आगे लाना पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे। मोहन इज, टाइम लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वेरी गुड, बाय राम। यही बनेगा इसका पैसिव। सबको आ गया हुआ है तो शायद, है ना, सबको नहीं बना लिया होगा कि मोहन इज हेल्प्ड बाय राम। बना लिया था ना आपने? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? अरे वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट वन। आपने बना लिया था मोहन इज हेल्प्ड बाय राम, क्योंकि हमारे पास यहां सब्जेक्ट था, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट था, है ना। पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लाए और सेंटेंस को फ्रेम कर दिया, बना दिया। अब इस वाले सेंटेंस का पैसिव बना के दिखाइए। ये तो हमने बना लिया था, मोहन इज हेल्प्ड बाय राम। अब एक सेंटेंस लिखा है, राम हेल्प्स मी। बनाइए। थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि मी यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप मी को आगे लाकर लिखने की कोशिश करेंगे तो मी के साथ आप इज, एम या आर नहीं लगा पाएंगे, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप लगा लेंगे हेल्प्ड, और आगे शायद बाय भी लगा लेंगे, राम, है ना, बाय राम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये मी के बाद इज, एम, आर लिखा नहीं जा सकता। तो क्या इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं, समझिए। इसका पैसिव बनेगा आई एम हेल्प्ड बाय राम। ठीक है दोस्तों, आई एम हेल्प्ड बाय राम। यहां ये जो आई लिखा गया, ये इस मी को लाके लिखा गया। मी लिखने से हम आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए हमने इसको यहां क्या लिखा? आई लिख दिया। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि यहां पर ये जो आई है ये ऑब्जेक्ट है। समझिए इसको, क्योंकि देखिए सेंटेंस में मदद करने का काम कर कौन रहा है? वेरी गुड, राम कर रहा है। राम सब्जेक्ट है जो हमने बाय के बाद लिखा पीछे, है ना। और ये आई क्या है? इसके ऊपर मदद करने का काम किया जा रहा है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में यहां आई क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमें कई बार सेंटेंस कैसा लिखा मिलता है, देखिए मैं फिर से लिख के दिखाता हूं। हमें लिखा मिलता है आई एम हेल्प्ड, और चूंकि बाय या तो वेल नोन होता है या अननोन होता है करता, इसलिए हमें उसके बाद नहीं लिखा मिलता। तो इतना सेंटेंस हमें लिखा मिलता है, और यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन। हो गए ना कंफ्यूज? क्योंकि ये सेंटेंस जो लिखा दिख रहा है ये एक्टिव की तरह दिख रहा है, और अगर ये एक्टिव की तरह का सेंटेंस अगर होता मान लो, तो फिर मालूम क्या होता? हमें क्या लिखना होता? आई एम हेल्पिंग। तब तो ये एक्टिव का सेंटेंस होता। वेरी गुड, मैं मान लेता हूं आपकी बात। लेकिन लिखा हुआ है आई एम हेल्प्ड, ये पैसिव का फॉर्मेशन है, मतलब सेंटेंस पैसिव में है। लेकिन जब ऐसा लिखा हो क्या कि आई एम हेल्प्ड, तो आप इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आपसे नहीं आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन इस बात को पकड़ नहीं पा रहा है कि ये पैसिव का सेंटेंस है। अब मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी में सिखाता हूं कि ये जो आई एम हेल्प्ड है ये किस तरह से लिखा गया है, और अगर इसमें एक्टिव का सेंटेंस हो तो कैसे लिखा जाएगा। है तैयार? चलिए कुछ नया कंसेप्ट देखते हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रहा था, है ना। आइए, अब ये यहां पर देखिए, हमारा सेंटेंस था राम हेल्प्स मी, यही था। वेरी गुड। इसका पैसिव हमने बनाया आई एम हेल्प्ड
बाय राम लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। तो सेंटेंस बचा आई एम हेल्प्ड। राम हेल्प्स मी का हिंदी क्या है? वेरी गुड, राम मेरी मदद करता है। नाइस। और आई एम हेल्प्ड बाय राम का मीनिंग क्या है? मेरी मदद की जाती है राम के द्वारा। यही होगा ना कि मेरी मदद की जाती है राम के द्वारा। समझने वाली बात यह है कि ये जो आई यहां लिखा है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि ये यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम। राम यहां पर सब्जेक्ट है। राम यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है ना? राम यहां सब्जेक्ट है, ठीक। और ये आई ऑब्जेक्ट है क्योंकि राम किसी काम को कर रहे हैं और ये आई जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड, समझ रहे हैं कि आई जो है ये यहां ऑब्जेक्ट है और राम जो है सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस कौन सा फॉर्मेशन है? ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है जिसमें कौन आगे? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट आगे। पीछे कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बीच में टाइम एंड एक्शन। सो आई एम हेल्प्ड का मतलब होता है मेरी मदद की जाती है या मुझे मदद की जाती है, ठीक। राम हेल्प्स मी का मतलब था राम मेरी मदद करता है या राम मुझे मदद करता है। और आई एम हेल्प्ड का मतलब है मुझे मदद की जाती है राम के द्वारा। इसका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस क्या कहता है? इसका कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहता है आई एम बीइंग हेल्प्ड, मतलब मेरी मदद की जा रही है, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूं, मेरी मदद की जा रही है। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड। परफेक्ट का सेंटेंस होता है आई हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की जा चुकी है, मैंने किसी की मदद नहीं की। पैसिव फॉर्मेशन है, मेरी मदद की जा चुकी है किसी के द्वारा। यहां इस सेंटेंस में किसके द्वारा? राम के द्वारा। यस। पास्ट का सिंपल सेंटेंस था आई वॉज हेल्प्ड, मतलब मेरी मदद की गई बाय राम। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही थी। आई हैड बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की जा चुकी थी। आई विल बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जाएगी। और आई विल हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की जा चुकी होगी। ये आठों के आठों सेंटेंस कौन से हैं? पैसिव बेस्ड हैं, पैसिव वॉइस हैं। इसमें यहां आई क्या है? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट है। ये जो सेंटेंस है किसके पैसिव हैं? इस वाले सेंटेंस के पैसिव हैं। राम हेल्प्स मी के पैसिव क्या हैं? ये सारे के सारे सेंटेंस राम हेल्प्स मी के पैसिव हैं। अब आपको मैं कंपैरेटिव स्टडी दिखाता हूं। ये मैं बीच में लाइन खींची। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है, आप जरा समझिए कि अगर ये आई सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा। यहां आई क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब पैसिव का सेंटेंस है। पर अगर यही आई सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तब वो एक्टिव फॉर्मेशन में आएगा, उसको हम कहेंगे टेंस। तब सेंटेंस बनता है कौन सा? वेरी गुड, क्या बना? आई हेल्प। कंफ्यूज मत होइए, ये जो आई एम हेल्प्ड लिखा है ये इसका पैसिव नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आपके सामने इसलिए लिखे गए ताकि आप कंसेप्चुअली समझ पाएं। क्या समझ पाएं? कि आई कब सब्जेक्ट की तरह होता है और आई कब ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो आपको यहां यह समझाया जा रहा है कि अगर सेंटेंस में आई सब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? टेंस का होगा। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? आई हेल्प, मतलब मैं किसी की मदद करता हूं। आई हेल्प, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, है ना? ऐसे आई हेल्प, मैं किसी की मदद करता हूं, ठीक। अगर मैं कंटेंस लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? आई एम हेल्पिंग, मतलब यहां पर मैं किसी की मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग। ऐसी आई हैव हेल्प्ड, मतलब मैं मदद कर चुका हूं, मेरी मदद किसी ने नहीं की, मैं यहां सब्जेक्ट हूं, आई हैव हेल्प्ड। ये टेंस का फॉर्मेशन है। पर हमने यहां जब पैसिव में देखा था तो आई एम हेल्प्ड, इसका मतलब था मैं मदद करता हूं, नहीं, मेरी मदद की जाती है ना? यहां था आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही है। यहां क्या था? आई एम हेल्पिंग, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। समझो इस बात को। और आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही है। आई हैव हेल्प्ड में हमने कहा कि मैं मदद कर चुका हूं, और आई हैव बीन हेल्प्ड मतलब मेरी मदद की जा चुकी है। आई हेल्प्ड ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, यहां हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब मैंने मदद की, मतलब मैंने किसी की मदद की।
यस। और यहां लिखा गया आई वॉज हेल्प्ड, मेरी मदद की गई, मेरी मदद की गई। आई वॉज हेल्पिंग, मैं किसी की मदद कर रहा था, और आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही थी। आई हैड हेल्प्ड, मैं मदद कर चुका था, और आई हैड बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की जा चुकी थी। आई विल हेल्प मतलब मैं किसी की मदद करूंगा, और आई विल बी हेल्प, मेरी मदद की जा चुकी होगी। आई विल हेल्प, मैं मदद कर चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैं किसी की मदद कर चुका होऊंगा, मतलब टेंस का फॉर्मेशन है, एक्टिव। इसलिए यहां आई क्या है? सब्जेक्ट है। इन सारे सेंटेंसेस में आई क्या है? सब्जेक्ट। समझिए इस बात को। और इन सारे सेंटेंसेस में ये जो पैसिव फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहां आई क्या है? यहां आई है ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ये लिखा है आई विल बी हेल्प्ड, मतलब मेरी मदद की जाएगी, या आई विल हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की जा चुकी होगी। अरे ये दोनों आपस में एक्टिव पैसिव नहीं है। ये तो किसके पैसिव है? ये उस वाले, ये सेंटेंस लिखा ना राम हेल्प्स मी, इसके पैसिव है। और ये जो सेंटेंसेस है ये एक्टिव का फॉर्मेशन है। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो आई है यहां पर ऑब्जेक्ट है। जब उसके ऊपर काम हो रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और जब वो कोई काम कर रहा होगा तो वो सब्जेक्ट होगा। बट कुछ बुक्स में लिखा होता है कि आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो वो किस सेंस में लिखा रहता है? वो इस सेंस में लिखते हैं कि यहां पर ये आई सेंटेंस को ड्राइव कर रहा है, इस सेंटेंस के सबसे आगे लिखा हुआ है। तो अगर हम जनरल सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से देखें, समझिएगा इस बात को, याद रखिएगा, अगर हम जनरल सेंटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो ये आई यहां पर सब्जेक्ट है। पर अगर हम पैसिव के हिसाब से देखें तो पैसिव के हिसाब से सब्जेक्ट कौन? राम। ऑब्जेक्ट कौन? आई। तब यह यहां पर ऑब्जेक्ट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको? और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे राम हेल्प्स हिम अगर होता तो क्या होता? हिम यहां पर ऑब्जेक्ट है। जब इसका हमें पैसिव बनाना पड़ता तो ये आगे आकर क्या हो जाता? ही हो जाता। तो ही इज हेल्प्ड बाय राम लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। तो सेंटेंस क्या बचता है? ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। अगर यहां पर हर होगा तो क्या हो जाएगा? आगे आकर शी हो जाएगा, शी इज हेल्प्ड। अगर यहां अस है तो आगे हो गया वी आर हेल्प्ड। देम लिखा है तो क्या हो जाएगा? दे। वेरी गुड। अगर यहां यू लिखा है तो यू ही रहता है, तो यू आर हेल्प्ड। इसके मीनिंग आपको मैं समझाऊं, समझिए। देखिए, राम हेल्प्स हिम, राम उसकी मदद करता है। और इस सेंटेंस का ये जो पैसिव वाला फॉर्मेशन है, जो रेड में लिखा है, सारे पैसिव के सेंटेंस हैं। तो पैसिव में हो गया उसकी मदद की जाती है राम के द्वारा। राम हेल्प्स हर, राम उस लड़की की मदद करते हैं। एंड शी इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है राम के द्वारा। ऐसे ही राम हेल्प्स अस, राम हमारी मदद करते हैं। वी आर हेल्प्ड, ये पैसिव का फॉर्मेशन है। वी आर हेल्प्ड, हमारी मदद की जाती है, हम किसी की मदद नहीं कर रहे। वी आर हेल्प्ड बाय राम। यस। ऐसी राम हेल्प्स देम, दे आर हेल्प्ड। राम हेल्प्स यू, यू आर हेल्प्ड। ये आपको लिखने पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत काम आएगा। समझिए इसको कि कैसे हुआ ये। और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखिए इसको पूरा क्लियर करेंगे आज हम, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर लिखा है शी टोल्ड और अगर लिखा है शी वाज टोल्ड, इन दोनों में क्या अंतर है बताइए? क्या लिखा? शी टोल्ड और क्या लिखा? शी वाज टोल्ड। अंतर बताओ। शी टोल्ड का मीनिंग, हां उसने कहा, वेरी गुड। और शी वाज टोल्ड, शी वॉज टोल्ड पैसिव फॉर्मेशन है। शी वॉज टोल्ड का मीनिंग है उसे कहा गया। उसने किसी को नहीं कहा, इस बार उससे कहा गया कि यह बात किसी को मत बताना। जब उसे यह कहा गया कि यह बात किसी को मत बताना, देखिए मैं आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर कभी लाइफ में किसी को यह कहते हुए बात बतानी पड़े, क्या कहते हुए? कि यह बात किसी को मत बताना, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह कहना पड़ रहा है किसी को कि यह बात किसी को मत बताना और फिर बात बतानी पड़ रही है, तो भगवान के लिए उसे भी मत बताना। क्योंकि जब आप उस बात को पचा नहीं पाए, जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति उसको पचाएगा? यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर आपके पास एक मैसेज आएगा कि पता लगा ऐसे ऐसी बात है, क्योंकि वो बात
उनसे यहां वहां घूमते आखिरी में आपके पास आ जाएगी। तो बहुत अच्छा फंडा है लाइफ का कि अगर किसी को यह बोलते हुए बात बताना पड़े कि किसी को बताना मत, तो उसको भी मत बताना, रख लीजिए अपने अंदर। अब अगर आप चाहते हैं कि वो राज रहे, और अगर आप चाहते हैं कि सबको पता लग जाए, तो बिंदास बताइए, बोलिए, बिल्कुल दम से बोलिए कि ये बात किसी को बताना मत। थोड़ी देर में बात घूमकर आपके पास आएगी। चलिए, तो यहां हम बात करते हैं शी टोल्ड, मतलब उसने कहा। यहां इसका मीनिंग था उसने कहा, यस। और शी वाज टोल्ड मतलब उसे कहा गया। यहां ये सब्जेक्ट है, ये कोई काम कर रही है कहने का, और दूसरी बार में क्या हुआ, उसे कहा गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई। मतलब यही शी इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। अब यू हेल्प मतलब आप किसी की मदद करते हैं, यू आप सब्जेक्ट हैं, आप किसी की मदद करते हैं। ऐसे यू आर हेल्प्ड, आपकी मदद की जाती है। ही टॉट, उन्होंने किसी को पढ़ाया, उसने किसी को पढ़ाया। एंड ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया। उसे पढ़ाया गया में वो किसी को नहीं पढ़ा रहा ना, वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यस, तो ही वॉज टॉट। दे हर्ट, वे किसी को हर्ट करते हैं। एंड दे आर हर्ट, उन्हें ही हर्ट होता है। सीधी सी बात है, अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो वापस हर्ट हमारी तरफ ही आएगा, बूम रहेंगे। इसलिए किसी को हर्ट मत कीजिए, सबसे प्यार मोहब्बत से बड़े आराम से रहिए। जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बहुत बढ़िया है। ये समझ में आया कि आपको पैसिव? शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। कंसेप्ट के साथ रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये अभी कंसेप्ट्स आपके दिमाग में जा रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएंगे। जैसे हमने कोई दीवार बनाई, वॉल है ना, अभी अभी हमने सीमेंट गारा ईंट सब लगाया हुआ है उसमें ना, सारा चीज़। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर ड्राई होने देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस पर पानी डालना पड़ेगा, तराई जिसको बोलते हैं। यस, तो उससे क्या होगा, एकदम पक्का हो जाएगा। ऐसे ही जो कंसेप्ट आपने अभी सीखे हैं, आपको इसको कुछ देर यहां रखना पड़ेगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, किसी और को जाके सिखाना पड़ेगा, ताकि हम इसको बहुत कंफर्म कर सके अपने अंदर, ताकि ये पैसिव जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाए। कंसेप्चुअल